हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय चड़ार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये कंटेंट होने वाला है आज की वीडियो का, देख लीजिए आप। तो चलें स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो फंक्शन होती हैं उसके स्ट्रक्चर का। ठीक है, और जो केमिस्ट्री पढ़ने का हमारा मोटिव है वो यही है कि हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से जानें और उसका हम यूज़ कर सकें मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस है वो फंक्शन होती है उसके स्ट्रक्चर का। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज़ को जानना है तो हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट। ठीक है, और जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री की वो भी कहती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ने ही हमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बता दी है। तो यहाँ से हम समझ गए हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है दिस चैप्टर की, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये चैप्टर। तो ये हमें यहाँ से समझ आ गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है? एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, विच पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो हमारा एटम रहता है ना, ये इनकम्प्लीट रहता है अपने आप में। वो क्यों, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी मॉलिक्यूल क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो एटम है वो अपने आप में इनकम्प्लीट रहते हैं। तो वो अपनी इस इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते हैं, वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वही लिखा है कि मॉलिक्यूल होता है जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, अभी ये क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अभी ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि अब वो इनकम्प्लीट नहीं है। अभी जो मॉलिक्यूल है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डाईएटॉमिक भी हो सकता है, और पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। कैसे मोनोएटॉमिक कोई मॉलिक्यूल कैसे है, जो हमारी नोबल गैसेस है ना वो कंप्लीट रहती हैं अपने आप में। ठीक है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, वो इनएक्टिव रहती हैं। ठीक है, उनका एटम अपने आप में ही कंप्लीट रहता है क्योंकि उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट रहता है। ये ऑक्टेट रूल क्या है वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डायटोमिक जैसे हमने देख लिया O2, ये डायटोमिक है। पॉलीएटॉमिक एसिड सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी जो मॉलिक्यूल रहता है अगर ये सेम एटम्स के साथ बनता है जैसे कि O2। ठीक है, O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो ये O2 है ना जो, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और ठीक है, जैसे और ये H2 है हमारा H2O, ये मिलकर बना है H2 और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये हमारा रहेगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं देखते हैं आगे। तो जो एलिमेंट है हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बिल्कुल प्योर है, उसमें और कोई एटम का इंक्लूज़न नहीं है, तो वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्योर सब्सटेंस रहता है, इसमें किसी भी कोई अन्य प्रकार का वो एटम या कोई कुछ और उसमें नहीं रहता है, केवल प्योर रहता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स रहते हैं। ठीक है, अभी व्हाट इज़ कंपाउंड, तो कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस जो जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा हों तो वो भी कंपाउंड ही रहेगा, और जिसे हम सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि HCl CaO, ये हमारे कंपाउंड्स हैं। अभी हम कुछ बेसिक एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल है एक डेमोक्रिटस का, ये 400 BC में आया था, मतलब क्रिस्ट के भी 400 ईयर्स पहले। तो उनने क्या बोला कि मैटर है जो वो बना हुआ है छोटे पार्टिकल्स से जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम जो वर्ड है हमारा ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड एटोमॉस से, जिसका मतलब इंडिविजिबल। डेमोक्रिटस ने केवल इतना ही बताया। फिर उसके बाद आए एरिस्टोटल, इनने 350 BC में अपनी जो थ्योरी टाइप की दी थी। इनने बोला कि जो मैटर है वो 4 चीज़ों से मिलके बना है, अर्थ वाटर फायर एंड एयर। अब इनने इतना तो बोल दिया, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ थी किसी मैटर की
वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई इनकी वजह से, और इसके कुछ एविडेंस भी नहीं थे कि जो इन्होंने बोला है वो सही है। इसके कुछ एविडेंस भी नहीं थे, तो ये इन थ्योरीज़ को डिक्लाइन कर दिया गया। फिर डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया 1808 में, उनने प्रपोज किया, जो उनने दिया आफ्टर स्टडीइंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मैटर है वो बना हुआ है एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो एटम है उसे हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जो एटम्स हैं वो सेम सब्सटेंस के सेम रहेंगे हर प्रकार से, मतलब कि साइज़ देखें अगर हम, शेप, मास या केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो सेम रहेंगे। और जो एटम रहेगा डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो डिफरेंट रहेंगे ऑल रिस्पेक्ट्स में, मतलब वही साइज, शेप, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिर इन्होंने क्या बोला, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये थे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी कैथोड रेज के फॉर्म में बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये जो CRT एक्सपेरिमेंट है ये कैरी आउट किया जाता है एक कैथोड रे ट्यूब में। देखते हैं, तो ये हमारी एक कैथोड रे ट्यूब है, ये ग्लास की बनी होती है। इसमें दो मेटल पीसेस लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक वैक्यूम पंप भी लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें जो गैसेस भरते हैं वो हमें लो प्रेशर पे चाहिए रहती हैं। तो हम प्रेशर कम करने के लिए अंदर का यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगाते हैं। तो आगे देखते हैं, जो हम अलग अलग गैसेस भरेंगे उनका हम प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं वैक्यूम पंप की हेल्प से। ठीक है, जो वैक्यूम पंप हमने यहाँ पे लगाया है, ये इसकी हेल्प से हम अंदर का प्रेशर है जो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम बहुत ही हाई वोल्टेज और बहुत ही कम प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो फ्लो होता है ना, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो ट्यूब में मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थी वही हमारी कैथोड रेज थी। इनको कैथोड रेज नाम दिया जे थॉमसन ने, और एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, इन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमने कैथोड रेज की रास्ते में कैथोड रेज के पाथ में हमने अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये उसकी एक शार्प शैडो कास्ट करेगी। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये कोई कैथोड रे ट्यूब है और इसमें ये कैथोड रेज जो जा रही हैं, मतलब एनोड की तरफ जा रही हैं, तो अगर हमने इसके पाथ में ये हमने रख दिया एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो शैडो है इन्होंने यहाँ पे कास्ट की है। तो इससे पता चलता है कि ये कैथोड रेज हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और अगर हमने कोई लाइट पैडल व्हील रख दिया इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो ये जो पैडल व्हील है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये पार्टिकल से मिलके बनी है। ठीक है, ये हमारा कोई पैडल व्हील है और ये कैथोड रेज की अगर हमने पाथ में रख दिया तो ये पैडल व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अगर हमने कैथोड रेज के पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो जो कैथोड रेज रहेंगी ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो जो कैथोड रेज है ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कैथोड रेज रहती हैं, अगर हमने इनके पाथ में कोई मेटल फॉयल रख दी और जब कैथोड रेज इन पर स्ट्राइक करेंगी तो ये गर्म हो जाएंगी। इससे पता चलता है कि ये कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, और अगर ये कैथोड रेज किसी गैस के थ्रू पास होती हैं तो उसका ये आयनाइजेशन कर देती हैं। ठीक है, अगर ये कैथोड रेज हैं, अगर हार्ड मेटल्स हमारे लाइक टंगस्टन या मोलिडेनम, इन पे अगर स्ट्राइक करती हैं तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ये कैथोड रेज होती हैं जो स्ट्राइक करती हैं कैथोड रे ट्यूब की वॉल्स पर, तो ये ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स, ये भी एक प्रॉपर्टी है। कैथोड रेज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, मतलब अगर कोई थिन शीट ऑफ मेटल है तो
से पेनिट्रेट कर जाती हैं कैथोड रेज। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज रहेंगी फॉर ऑल काइंड ऑफ गैसेस टेकन इन द कैथोड रे ट्यूब विल बी सेम। मतलब कि अगर हम गैसेस चेंज करते रहेंगे कैथोड रेज ट्यूब में तो जो कैथोड रेज है हमारी उनका नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगली प्रॉपर्टी है कि जो हमारा रेशियो रहेगा चार्ज टू मास किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो मास ऑफ कैथोड रे पार्टिकल है वो 1837 टाइम्स स्मॉलर रहेगा हाइड्रोजन एटम के। तो गाइस ये थी हमारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।